ये मौलाना जो है, ये आज पहली गलती इन्होंने नहीं की है। इन लोगों ने ही, इनके आबा व अजदाद ने ही, इस तरह की सोच रखने वाले दूसरे मौलानाओं ने भी, जो इस्लाम में लफ्ज नहीं था, यह मनु स्मृति का लफ्ज था। अशराफ के साथ अजलाफ, अर्जाल, अजलाफ। ये अर्जाल के मायने क्या है? क्या है मायने अर्जाल के? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें, क्योंकि आजकल बने रहने का ज़माना है। रामलीला मैदान से जो कुछ गढ़ा गया है, मनु, अल्लाह और एक चौपाई पढ़ दी जाती तो बेहतर रहता, और इसी पर मच गया घमासान। मेरे साथ में है हाफिज गुलाम सरवर, जो लगातार नेशनल मीडिया से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि मनु और अल्लाह का एक जोड़ कैसे हो गया। साथ ही साथ ये भी मसला आके खड़ा हो गया है कि जिस मनु का विरोध, मनु यानी कि मनुवाद का विरोध दलित समुदाय व मुस्लिम समुदाय भी करता है। मुस्लिम समुदाय ज़्यादा ओपन शब्दों से नहीं करता है, पर मनु की फिलोसफी को मुस्लिम समुदाय बिल्कुल नहीं मानता है। और उसी यानी कि उसी दूसरी ओर देखते हैं हम दलित समुदाय मनु स्मृति को बिल्कुल नहीं मानता है। और इसी तरह जैसे ही रामलीला मैदान से इस शब्द का जोड़ पैदा करने की कोशिश की गई और लिखा भाषण पढ़ने की कोशिश की गई, मैं ज़रा जानना चाहूँगा हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस समय माहौल तो गर्मा गया पूरा का पूरा, और आप भी इसका विरोध कर रहे हैं कि मनु यानी कि ओम और अल्लाह दो एक शब्द कैसे हो गए। सर, जानना ये चाह रहे हैं सबसे पहले कि जिस तरह से आप लोगों ने इसका विरोध किया है, इससे आपके मूवमेंट, पसमंदा मूवमेंट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका असर पड़ना है। पहली बात तो 2-3-4 बातें रामलीला मैदान से, उस अधिवेशन से कही गई, मौलाना महमूद मदनी साहब की ज़ुबान से भी और मौलाना अरशद मदनी साहब की ज़ुबान से भी। दोनों के मजमूई बयान को अगर आप देखें तो उसमें 3-4 बातें साफ आई। एक बात ये कही गई, मौलाना महमूद मदनी साहब ने कही कि इस्लाम ही पहला मजहब है और वो भारत में ही पैदा हुआ। भारत का पहला मजहब इस्लाम है, कोई इस्लाम बाहर से नहीं आया है। अगर कोई ये गलत फहमी पालता है तो वो अपने जहन से निकाल दे। इस्लाम पहला मजहब है और वही हमारा मजहब। सरासर जाहिलाना गुफ्तगू है ये। कैसे? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, और मैं भी आपके चैनल के जरिए पूछता हूं ये सवाल, मदनी के लाखों फॉलोवर नहीं करोड़ों फॉलोवर हैं, और आप उन्हें कह रहे हैं जाहिला बयान देना। जाहिलाना बयान है, अहमकाना बयान भी है ये, बिल्कुल, या फिर साजिशाना बयान है। 2 ही 3 बातें होंगी, चौथी तो हो नहीं सकती है। या तो साजिश के तहत जानबूझकर ये बयान उन्होंने दिया है, अल्लाह उनसे हिसाब किताब करेगा। अगर उनका यकीन होगा तो इस पर, अल्लाह पर होगा तो अल्लाह हिसाब जरूर करेंगे, अगर साजिशन दिया है तो। और अगर साजिशन नहीं है तो फिर तो कहना ही पड़ेगा कि आपने ये ऐसी बात जिसको एक बच्चा भी रिजेक्ट करे। इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि चूंकि आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी है और तमाम मुसलमानों का ये मानना है, ये अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, जन्नत से उनको दुनिया में भेजा गया किसी वजह से, वो तमाम वजूहात भी लोग जानते हैं, गंदुम के खाने और दुनिया जहान, और वहां से सिलसिला इंसानियत का शुरू होता आदम और हव्वा से। ठीक है साहब, पहली बात, आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर नहीं आए। जिस जमीन को भारत से जोड़ा जा रहा है वो भारत से बहुत पहले हट चुका। आपकी तकरीर 2023 में हो रही है, रामलीला मैदान में हो रही है। राम और लीला नाम ही तो है, उसमें क्या आप जोड़ेंगे आप? ये पहले राम और लीला शब्द, रामलीला मैदान में हो रहा 2023 में, और आप आदम अलैहिस्सलाम को भारत से जोड़ रहे हैं। अगर आपकी बातों को मान ही लिया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत लाया वही इस्लाम था, बेशक वो इस्लाम था, और वही आज भी आपका इस्लाम है, मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है। अब मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए जो इस्लाम आया वो इस्लाम तब तक रहा जब तक के दूसरे नबी नहीं आए। फिर नबियों का एक सिलसिला चला, हजरत नूह आए, नूह के बाद जो और आए, दाऊद आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हजरत इब्राहिम आए, इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, हजरत मूसा आए, सब आए। उनके जमाने में उनकी शरीयत तो थी,
वहां तक तो बात थी, लेकिन जमाना उनका बदला, शरीयत उनकी मनसूख कर दी गई। तो जब तमाम नबियों की शरीयतों को मनसूख कर दिया गया और आखिरी नबी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान उसे कहते हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर नहीं पढ़ता है तो वो मुसलमान नहीं होता। बात समझ रहे? तो इसका मतलब शरीयत मुहम्मदी है हमारा जो इस्लाम है वो शरीयत मुहम्मदी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मक्के से शुरू हुआ और वो चलता चलता पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया। अगर इस्लाम महमूद मदनी साहब का भारत में पैदा हुआ तो फिर दूसरे मुल्क के मुसलमान भी कह सकते हैं। ये अलग अलग कैसे कर रहे हो? इस्लाम तो एक ही है। अब महमूद मदनी, असद मदनी को इस्लाम ना, वो कह रहे हैं मेरा इस्लाम। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा हुआ, यहीं से झूठ पकड़ा जाए। भारत के हम हैं, इस्लाम नहीं है, और वो भारत के नहीं है। अब सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हैं जो अशरफिया तबके के मुसलमान हैं। साफ शब्दों में ये जान लें, अशराफ बाहर के आए हुए मुसलमानों को ही कहते हैं। आप पहले उसको छोड़िए, असद मदनी ने क्या कहा और दीन इस्लाम कहां से आया। बहरहाल ये अशराफ अर्जाल का जो मुद्दा है, ये इस पर थोड़ी सी बात हो जाती है। तो ओम अल्लाह को उन्होंने लाया, कॉकटेल कर रहे हैं, बात समझिए। इस पर चतुर्वेदी, देखिए जो जिस मर्ज का डॉक्टर हो ना, उसके हवाले रहने देना चाहिए। कोई जबरदस्ती और सर्जरी कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप आलिम हैं, बहुत अच्छी बात, चतुर्वेदी नहीं है, ये काम चतुर्वेदी का था, वो बहुत अच्छे से रखता है। और भारत में ऐसे ऐसे अनेकों चतुर्वेदी हैं जो माशाअल्लाह पंडितों के बीच दमदार तरीके से इस्लाम का पक्ष रखते भी हैं और साबित भी करते हैं उन्हीं की किताबों से। इनके पास वो जखीरा था नहीं, इन्होंने जबरदस्ती मोहन भागवत के कहने पर छेड़ा। वो मैं साबित कर रहा हूं कैसे हुआ। तो एक तो ओम अल्लाह कर दिया, उसके बाद मनु और आदम। ये मनु और आदम कौन सा मनु? भारत में अब 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं मनुवाद के खिलाफ जंग। बाद में मनुवाद के खिलाफ जंग, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो नहीं ज्योतिबा फूले हो, फिर बाबा साहब अंबेडकर हो, और लगातार ललई सिंह यादव हो, चाहे बिहार की धरती पर अभी चंद दिनों पहले उनकी शहादत दिवस मनाई गई है, जगदेव बाबू। इस तरह के अनेकों लोग हैं जिन्होंने, ठाकुर भी हैं, बहुत लोग ठाकुर भी इसमें शामिल हैं। फिर साउथ में आप जाएंगे, करुणानिधि काशी राम है, काशी राम का नाम है। इन लोगों ने मनुवाद के खिलाफ, और मैं एक बड़ी बात बताऊं, बाबा साहब अंबेडकर ने तो मनु स्मृति को का दहन किया साहब। तो क्या वो मनु अलग है और आदम से जिस मनु को आपने जोड़ा है वो मनु अलग है? तो बहस लंबी हो गई ना। सच्चाई ये है, अरशद मदनी साहब का मनु वही मनु है जो मनुवाद इन्होंने इस्लाम में भी लाकर थोप रखा। वहां दलित लड़ रहे हैं, यहां जो है हम पसमानदा लड़ रहे हैं। अशराफ वाला मनु है, अशराफ वाला मनु है। और इन्होंने घूम फिरकर जो साधु संत कहते हैं, जो संत महात्मा कहते हैं, उसी को ऊपर रखने के लिए ये जाल बुना है। एक बात, पूरे भारत में आपको याद है लगभग 2 महीने 3 महीने से एक बेचैनी पाई जा रही। 2-3 साल से जाति जनगणना ये चल रहा था। अचानक 2-4 महीने से बिहार के एक मंत्री ने चौपाई पर एतराज जताया, उसके बाद यूपी में एक दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जताया, कर्नाटक से खबर आ रही है, कई जगहों से खबर आ रही है कि लोग अब एतराजात उठाने लगे हैं। ऐसे में एक मानस पर बहुत लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। मानस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवस्था की बात कर रहा हूं। चलो कर लेते, ठीक है, हम ठीक है, उनकी किताब है वो आस्था, मैं कहीं आस्था को टच ही न करता हूं। जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, दबे कुचले, उनमें बेचैनी है। बराबरी और समता और समानता और मसावात की बात कर रहे हैं वो। भारत में भी, मुसलमानों में भी मसावात की लड़ाई 90 के दशक से शुरू हुई, और लड़ाई ऐसी शुरू हुई थी कि मसावात की जंग नाम की एक किताब भी अली अनवर अंसारी साहब ने लिखी, डंके की चोट पर। और तमाम इन अशराफियत तबके के सो कॉल्ड, मैं किसी बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये सोच है, ये बिरादरी नहीं है। ये एक मनुवाद जो है, मनुवाद कोई बिरादरी नहीं है, सोच है, सोच एक व्यवस्था है जिसमें वर्ण व्यवस्था होगा और फला बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। कुरान ने कहा नो,
कोई भी बिरादरी के नाम पर कभी बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता है। बिरादरी तो एक आइडेंटिटी के लिए है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू है सिर्फ मामला। बड़ा छोटा तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम में। लेकिन ये मौलाना जो है, ये आज पहली गलती इन्होंने नहीं की है। इन लोगों ने ही, इनके आबा व अजदाद ने ही, इस तरह की सोच रखने वाले दूसरे मौलानाओं ने भी, जो इस्लाम में लफ्ज नहीं था, यह मनु स्मृति का लफ्ज था। अशराफ के साथ अजलाफ, अर्जाल, अजलाफ। ये अर्जाल के मायने क्या है? क्या है मायने अर्जाल के? मौलाना बताएंगे? मौलाना महमूद मदनी साहब बड़े सभा में एक बार अर्जाल के मायने बताओ। किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा? ये सब सारे सवाल अब पैदा होंगे। सिर्फ रामचरितमानस मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ता हूं, मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं। अल्लाह और ओम तक बात नहीं रह जाएगी। अब यहां नहीं है बात। ये ड्रामा जो हुआ है मोहन भागवत के कहने से, ये इन्हीं सवालों को दबाने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए। टीवी से बहस गायब। आपने देखा कि इस प्रोग्राम के बाद कहीं भी स्वामी मानस का जिक्र नहीं आ रहा। कोई किताब ऐसी जिसका हिंदू संगठन समर्थन कर रहे थे और दलित समुदाय विरोध कर रहे थे, वो सब गायब हो गए। गायब हो गया। ये गायब करने के लिए इन्होंने किया था और ये लगातार करेंगे। भारत के मुसलमानों, अकीदत से जरा बाहर आइए। इस्लाम ने एक ऐसा रास्ता आपको दिया है जहां शख्सियत परस्ती का खात्मा हो जाता है, और शख्सियत परस्त जो होगा वो बुत परस्त के करीब चला जाएगा। ये भी जान लीजिए आप। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती में एक पतली सी लकीर बस बची हुई है। किसी भी वक्त वो इधर हो सकता है या इतना भी सोच लिया जाए कि आपने अच्छी शेरवानी पहन रखी है, अपनी अच्छी टोपी पहन रखी है, ये भी गलत हो जाएगा। हजरत आ गए। अब कहां से आ गए भाई? अब कहां से आए? बस सीधे आ ही गए हैं मक्के से, मदीने से, और मदनी लगा लिया और मक्का। अरे साहब, इस्लाम कहता है कोई हवा में उड़ता हुआ भी दिखे ना, उस पे यकीन नहीं करना है। जो पानी पर पैदल चलता भी दिखे तो भी नहीं यकीन करना है। उसे परखना है कि उसकी जिंदगी में इस्लाम यानी शरई जो तौर तरीका है वो है या नहीं है। ये परखने के लिए पहले संगठन को ही देख लीजिए महमूद मदनी साहब के। जो विरोध असल है वो अर्जाल अशराफ का है, रहेगा या नहीं रहेगा? अरे भाई, ये बड़ा मुद्दा है। मैंने तो ऐलान कर रखा है कि जिन जिन किताबों में अशराफ, अर्जाल, अजलाफ के नाम लिखे हैं, उन किताबों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन किताबों के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए और उनके लेखकों का नाम सामने आना चाहिए और उसके मसलक का भी नाम सामने आना चाहिए। किसने ये जुर्रत की कि इस्लाम में इतनी बड़ी, माने ये इस्लाम में जहां पहले से ही इन तमाम चीजों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेगा कौन? तुम्हारे नाई, तुम्हारे धोबी, तुम्हारे तेली सब उनके गुलाम हैं, उनके मदरसों के गुलाम हैं। ये चीज दोनों तरफ है साहब, आपको बता दूं। दूसरी तरफ जाओ क्यों रहे हो? हम भी जाएंगे। अगर जा क्यों रहे हो? आप अपनी तरफ आओ। तो वही मैं यहां भी, वहां भी लड़ाई है, यहां भी लड़ाई है। हम लड़ाई वो लड़ लेंगे, उनकी लड़ाई वहां लड़ रहे हैं लोग। इन्होंने एक तीर से दो शिकार किया था। उनकी लड़ाई को, ये दोनों बड़े पांडा और बड़े मौलानाओं का ऊपर लेवल पर गठबंधन है। आप एक बात बताइए, इतना बड़ा मंच था, दुनिया जानती है भारत में अभी संकट क्या है? संवैधानिक संकट। जी बेशक है ना। संकट संवैधानिक है और संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा? दलित और पिछड़ा लड़ रहा। आपके मंच पर एक भी पिछड़ा और दलित का नेता था क्या? कोई अंबेडकरवादी था क्या? साधु संतों को बुलाया? क्यों बुलाया भाई? सद्भावना करेंगे और यहां संविधान मिटेगा। अधिवेशन था वो तो 34वां अधिवेशन में आपने तमाम धर्मगुरु को बुला लिया। जरा आप एक किसी अंबेडकरवादी को भी बुला लेते, एक किसी समाजवादी को भी बुला लेते, लोहियावादी को भी बुला लेते। आपने जिसको भी बुलाया, तो मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सा मुकदमा? कैसा मुकदमा? 340 की पाबंदी हटाई जाए। अभी बहुत कुछ लड़ेंगे। अभी मैं जो कह रहा हूं वो कल वो भी कहेंगे। वो भी अशराफ अजलाफ के खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे किताब लिखने वाले को हम जानते भी नहीं कौन है। ये भी हो सकते हैं, होगा इंशाल्लाह। डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो इनको मदनी भी हटाना पड़ेगा अपने नाम के आगे से, बहुत कुछ हटाना पड़ेगा, सैयद हटाना पड़ेगा, सब कुछ होगा। आप देखते रहिए। आ सकते हैं ये। अरे मैं कह रहा हूं वो कुछ हो जाएगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये जो सोच रहे हैं ना, आवाजें दब जाएंगी। अकीदत पर हम लोगों को अपना मुरीद बना लेंगे, ये अब नहीं होगा इस देश में। नाई, तेली, धोबी, मदरसों के इनके चेयरमैन बनेंगे, अफसर बनेंगे। डोर डोर जा रहा हूं मैं, तमाम बिरादरियों के लोगों को बता रहा हूं उनकी तारीख, उनका इतिहास। आपका पिछला इतिहास क्या है, आज का इतिहास क्या है और इस्लाम क्या है, साथ में यह बताना। इस्लाम वो निजाम है जिसमें अगर आप तंजीम बनाते हैं इस्लाम के नाम पर, ताकत से लड़ने जा रहे हैं आप। जी, बहुत बड़ी ताकत से लड़ने जा रहा हूं, लेकिन कोई बड़ी ताकत नहीं है। सिस्टम भी तो नहीं है आपके पास। भाई मैं असली मुसलमान हूं ना,
मैं अबू जहल की ताकत से डरूंगा क्या? एटीओ पे दफ्तर नहीं है आपके पास? अरे मारिए ना गोली दफ्तर को। इस्लाम की तारीख को पढ़िए, फटे कुटे चिटे लिबास में ही सब कुछ हो गया। आजकल तो बड़ी गाड़ी चाहिए ना, जिसकी बड़ी गाड़ी और स्कॉर्पियो चाहिए सर। बड़ी गाड़ी और बड़ी दाढ़ी से इस्लाम नहीं बचा है। इस्लाम गरीबों से बचा है, झोपड़ी से बचा है, और आज भी उसी से बचा और बचेगा भी उसी से। आज सुन लीजिए, एक बात मैं असल में कहना चाह रहा था कि तमाम बिरादरियों को यह बताना है कि हमारे यहां जो निजाम है वो शूराई निजाम है। क्या है? शूराई निजाम बोलते हैं। जैसे मस्जिद है तो सिर्फ इमाम उस मस्जिद का मालिक नहीं है, उसमें एक सदर भी है, एक सेक्रेटरी भी है, खजांची भी है, मेंबरान भी है। इसी को कहते हैं शूराई निजाम। जब भी कुछ होगा तो वो सबों की राय से, बड़ी बहुमत से, यानी डेमोक्रेसी। देखिए अब असल डेमोक्रेसी इस्लाम में है। इन्होंने इस्लाम को आमिराना बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं, जमात इस्लामी को छोड़कर, जमात इस्लामी में ये शूराई निजाम है? हाँ है। बाकी किसी तंजीमों में शूराई निजाम नहीं है। ये जैसे चाहते हैं वैसे कर लेते हैं, मनमाना कर लेते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि 104 साल उम्र हो चुकी जमीयत उलमा हिंद की, एक खानदान से वो सदारत हट ही नहीं रहा। काबिल कोई ना मिला हो? काबिल आज की तारीख में जो अपनी काबिलियत दिखाता है उसको ये सरकार और संघ से मिलकर देश से बाहर करवा देते हैं। आपको तो नहीं करवाया, आप तो विरोध कर रहे हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूं, थोड़ी सी ये हो रही ना। आपको पता है इस देश में किसको किसको बाहर कराएगा, मैं नाम ले लूंगा। ये मुझे भी शामिल करना चाह तो रहे हैं, प्लान तो चल रहा है इनका। ये वो लोग हैं जो देखते हैं कि शूराई निजाम पर कोई तंजीम अगर काम कर रही है उसको डैमेज करना। कोई अभी जैसे इस्लाम की बात आ रही थी, इस्लाम वर्सेस अदर्स जितने भी मजाहिब हैं, उस पर इस धरती पर सबसे बेहतरीन ढंग से बात करने वाला एक शख्स था जिसको भारत छोड़कर भागना पड़ा। इल्जाम आरएसएस और भाजपा पर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कैमरे के सामने, इन तंजीमों ने अंदर खाने साजिश रचकर उस शख्सियत को भारत से भागने पर मजबूर किया। नाम बताने की जरूरत नहीं, दर्शक जो समझदार हैं वो सब नाम जानते हैं। वो उसके सामने कोई टिक नहीं है। इसी रामलीला मैदान में, इसी अधिवेशन में अगर वो खड़ा होता, एक भी साधु संत वहां से भागते नहीं, क्योंकि उसके इल्म का जो है वो इल्म का समुंदर था। ठीक है, उसके पास तमाम तरह के तर्क, तमाम तरह के वो मतलब क्या मवाद हैं मौजूद जो दूसरों को लाजवाब कर देता, और वो साबित करता सब कुछ। आप जब आप जिसके माहिर थे, बड़े आप पढ़ा रहे हैं दारुल उलूम में हदीस, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते रहिए, मगर अब सब चीज आप ही का हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा साहब? संभव है क्या 21वीं सदी में? यानी मोदी जी बनना चाह रहे हैं, नोट मतलब ओवैसी को धमकी दे दी थी कि भाई तुम अपना हैदराबाद से मान लो। इन्होंने कहा था ओवैसी साहब को कि हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ना। ओवैसी साहब इनके घर के आदमी को उठा के चुनाव लड़वा दिए, ये भी आपको पता है कि नहीं? मालूम है। तो इनके घर के आदमी को चुनाव, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे मोमेंट में भी इनके घर का आदमी शामिल हो जाएगा। हालात बनने वाले हैं बहुत। हम लोग नाउमीद नहीं होते, हम लोग समाज नहीं, खानदान ना तेली धोबी ये सब कहलाएगा, पसमंदा कहलाएगा। आना पड़ेगा, या आपको या तो इन तमाम लफ्जों से ऊपर आना होगा। मुसलमान एक उम्मत है, ये अगर कंसेप्ट है उम्मा का, अगर ये कंसेप्ट है तो फिर बिरादरी कैसे आ गई? वो मदनी साहब ऐलान कर दें सुबह ही उठ के आपका ये भाषण सुन के करना ही, अब सारा हिंदुस्तान का मुसलमान मदनी हो गया है, निजामी हो गया है, हुसैनी हो गया है। नहीं, ये तो कुछ चीजें ऐसी है जो इन लोग नहीं करेंगे। देखिए, इन्होंने किताबें लिखी, किताब में कुफू का जिक्र किया। आम मुसलमान कुफू समझे भी ना समझे उसको क्या क्या बताया जाए, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, ये कहा है कि कौन सी बिरादरी किस बिरादरी में शादी कर सकती है। पहला मैं शख्स हूं, हालांकि कई लोगों ने एतराज किए, अली अनवर साहब ने भी किए, लेकिन मैं तो अपने घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किया। मैंने घर के लोगों को भी कहा, भाई ये कौन होते हैं? इनके पास वही आई थी क्या? इल्हाम हुआ था क्या कि सैयद किससे करेगा शादी? ये बताएंगे। शेख किससे करेगा? ये बताएंगे। खान किससे करेगा? ये बताएंगे। दर्जी किससे करेगा? ये बताएंगे। धोबी किससे करेगा? ये बताएंगे। नहीं, अरे भाई, कलमे की बुनियाद पर अगर सब एक हैं तो कोई भी किसी से शादी कर ले। हसब नसब, आला नसब, फला नसब, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इन्होंने मुंतखब कर रखे हैं। आला नसब, आला फला, अरे ये सब नहीं चलने वाला भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। नसब किरदार की बुनियाद पर होगा, गुफ्तार की बुनियाद पर नहीं होगा। नसब का तायुन भी उनके किरदार पर ही होगा, ये इस्लाम कह रहा। इस्लाम ने हजरत उमर को फारूक आजम बनाया है,
इस्लाम ने हजरत बिलाल को जो कदीम बद्दुओं में से थे वो मकाम दे दिया कि आप मेराज में गए तो आवाज फिरौन की आ रही, और खाने काबा की छत पर चढ़कर अगर किसी को हुक्म अजान की हो रही तो वो बिलाल को, और बिलाल अजान न दे तो सुबह न हो। ये शान और ये शौकत बिरादरी की बुनियाद पर नहीं था साहब, तकवा की बुनियाद पर। अगर बिरादरी की बुनियाद पर होता तो बिलाल के 10 खानदान के लोग भी, हजरत बिलाल जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिस कबीले से, 10 कबीला बाद भी कोई मकाम नहीं मिलता। लेकिन चूंकि हमारे नबी ने अपने हयात तैयबा में ये मकाम दिया किरदार और की बुनियाद पर, तो ये इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम जो है यही असल पैमाना है। ये जो इन लोगों ने ढकोसला भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया में जो ये बीमारी है, इस बीमारी का असल मुजरिम, उस बीमारी को फैलाने वाला कोई अगर है तो ये वही लोग हैं जो आज भी मनु आदम फलां चिला टिका उल्टा सीधा बकवास, ये नहीं चलने वाला। सीधी सीधी बात कीजिए। इसको होशियार कर रहे हैं इन सबसे। मैं तमाम दबे कुचले मुसलमानों को, पिछड़े और दलित मुसलमानों को, भैया आप तो है ना इस्लामिक थॉट तो में तो सब बराबर हैं, लेकिन इन्होंने जब कर दिया पिछड़ा और दलित तबकात तो बनाए इन्होंने। अब मैं जिस मुल्क में हूं उस मुल्क ने भी संविधान में तबका बना दिया। तो भाई दोनों बात जब सामने आई तो हमने कहा कि जो दबे कुचले दलित पसमानदा मुसलमान जिसे आप कहते हैं वो बेदार हों और वो सवाल करें। यकीन जानिए अगर आपने सवाल नहीं किया तो गुलामी की जंजीर से आप आजाद नहीं हो पाएंगे और असली इस्लाम आपके घर में दाखिल नहीं होगा। वो नकली इस्लाम है जिसमें हजरत ही तय करते हैं। नहीं, कुरान ने सब कुछ तय कर रखा है। नबी की जिंदगी जो वो मेरे लिए नमूना है, जो आइडियल है, वहां सब कुछ तय हो चुका। अब कोई माही का लाल हमारे लिए रास्ता तय नहीं करेगा, कोई रास्ता हमें नहीं बता सकता। रास्ता कुरान ने बता दिया, रास्ता नबी की जिंदगी पूरी मेरी सीरत है मेरे पास। और अगर उसके बाद किसी ने बताया कि अल्लाह के कई वली इस रोए जमीन पर आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो नहीं पहुंच पाई थी उसको पहुंचा दिया, करके एक्सपेरिमेंट दिखा दिया, ये क्या करेंगे? बड़ी गाड़ियों से बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, इन्होंने जिक्र किया है, चिश्ती लफ्ज का इस्तेमाल किया है इन्होंने अपनी तकरीर में। आप कैसेट देखेंगे वो रिव्यू कर चिश्ती, देखिए क्या बात कर रहे हैं आप। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, जिनके बरकत से आज चमचमा रहा है इस्लाम भारत में। उन्होंने इस्लाम फैलाने में, अब उन्होंने तो कभी बिरादरी की बात नहीं की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लिखी कोई किताब हमको दिखा दे, अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी किताब दिखा दे, कोई साबिर पाक की किताब दिखा दे हमको जिसमें बिरादरी का जिक्र हो, कुफू का जिक्र हो। ये नए मौलवी कहां से आए जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रट दिया और आज मामला इतना खराब हो गया है कि भैया इन मौलवियों से ही हमारी सीधी सीधी लड़ाई होनी है। चलिए, हो सकता है कि आपकी इस बात को सुनकर जो आपका समुदाय है वो अच्छी तरह समझ ले कि आप लड़ाई किसकी लड़ रहे हो। बहरहाल कुछ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। रामलीला मैदान में जिस तरह के भाषण हुए, एक भी भाषण के अंदर किसी भी जिम्मेदार मुस्लिम ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों की लड़ाई शिक्षा की है, या मुसलमानों की लड़ाई रोजगार की है, या मुसलमानों की ज़रूरतें स्वास्थ्य की हैं, या राजनीति में हिस्सेदारी की हैं, या नौकरियों की हैं, या इस जगह पर मॉब लिंचिंग हुई है। इस तरह का एक भी शब्द पूरे मंच से हम नज़र बना के बैठे हुए थे नहीं सुनने को मिला। हाँ, ये ज़रूर सुनने को मिला कि भाई बंदी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश कैसे दिया जाए। बहरहाल इसका बाइकआउट भी हुआ है और ना भी हुआ है। कुछ सवाल अभी और भी बने हुए हैं जो कभी वक्त मिलने पर हाफिज गुलाम ज़फर साहब सहित अन्य लोगों से भी पूछे जाएंगे, और ये कोशिश की जाएगी कि भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से वो हर शब्द जी और मैं एडिशनल कर दूं। एक प्रस्ताव इन्होंने पास कराया, जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हम उसका विरोध करेंगे, ये कराया। आप क्यों विरोध करेंगे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों के खिलाफ, आपके मंच पे एक भी आदिवासी नेता नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ के दलितों के खिलाफ, आपके मंच पे एक भी दलित नेता नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ के 80% लोगों के खिलाफ है, और वो 80% आपके यहां माइनस था। 20% जो है ना, 80-20 80-20 का मतलब असल समझिए, 85-15 जो हम लोग बोलते हैं ना, वो 15% वाले लोग वहां थे। चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु हो, ईसाई धर्म गुरु हो, जैन धर्म गुरु, जो भी वहां मौजूद थे वो 15% वाले थे, 85% वाले नहीं थे। तो 85% के खिलाफ और बात आप करोगे, ये तो वही बात हो गई, मुसलमानों की बात भी ब्राह्मण कर रहा, दलितों की बात भी ब्राह्मण कर रहा, आदिवासियों की बात भी सबका नेता नहीं। भाई वो जमाना लजी कर रहे हैं, नहीं होगा ये चीज। अब हमारी लड़ाई, अपनी अपनी लड़ाई सारी बिरादरी खुद लड़ेगी, और सब मिलकर फिर जब जो है
जो सबकी लड़ाई है वो सब मिलकर लड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब। बहरहाल अब सवाल ये बने रहेंगे और ये जानने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के मुद्दों से या इस तरह के मंचों से जो खर्च वगैरह होता है और ये मुद्दे उठते हैं, इनसे मुस्लिम कम्युनिटी को लाभ होता है या नहीं होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।